नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। वीडियो को स्किप करके मत सुनिएगा। वीडियो में पिक्चर खराब आ रहा है, मोबाइल का कैमरा खराब है, तो दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा, खेद है। और मैं पुनः इस समस्या का निदान बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिए, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए। तो मैंने पिछले वीडियो में ठीक इसके पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो दिया था जिसका टाइटल था किसी व्यक्ति की मौलिकता और उसे अन्यों से भिन्नता उसके प्रति अभिरुचि और आकर्षण का कारण है। और जहाँ अभिरुचि है, आकर्षण है, स्वतः स्वाभाविक वहाँ प्रेम भी होगा। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सहयोग, सहायता की भावना होगी। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सहानुभूति, हमदर्दी का भी भावना होगा। ये सब चीज़ें स्वतः स्वाभाविक है। हमारे एक दर्शक व्हाट्सएप पर उन्होंने कमेंट किया था, मैं उनको स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो उनको यह भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अच्छा यह होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल पर आकर के इसके लिए कमेंट करने के लिए फैसिलिटी होती है कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यूट्यूब चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है कमेंट देखने में। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। और एक कमेंट से आपसे डिस्कशन करने का एक मौका मिल जाता है और हमारी ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि में, एक दूसरे के ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि में मदद मिलता है। इस दुनिया में सर्वज्ञ कोई नहीं है और यदि हम खुद को सर्वज्ञ मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे छिपी हुई अहंकार है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जहाँ अहंकार है वहाँ फिर ज्ञान नहीं रहता। अहंकार और ज्ञान साथ साथ नहीं रहता। अहंकार का मतलब है अज्ञानी होना। तो चलिए मैं बात को थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ रखूँगा। हमारे भाई साहब ने कमेंट किया था कि हम सब मौलिक रूप से एक हैं और भेद जो है वह केवल दृश्य है, त्रिगुणातीत, माने तीनों गुणों से अलग हैं हम, और मूल रूप से हमारी मौलिकता एक ही है। चलिए मैं उनकी बात को स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाऊंगा और संक्षिप्त में बात रखूंगा, सबके पास समय का अभाव है। देखिए, ब्रह्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पूरे ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो मेरा ही रूप है, मेरा मूर्त रूप है। ये पूरे ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो यह मेरा ही मूर्त रूप है। इसके मैं ही हूं। मेरा मूर्त रूप होने से कहने से तात्पर्य है कि मैं ही हूं। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। विराट रूप में उन्होंने क्या दिखाया, आप टीवी पर महाभारत सीरियल अवश्य देखे होंगे। उन्होंने विराट रूप में दिखाया है कि अपना पूरा मुंह खोल करके इस प्रकृति के सभी चीजों को दिखाया है, ग्रह को, नक्षत्र को, चंद्र को, सूरज को, आयु को, अग्नि को, प्रकाश को, नदी को, पहाड़ को, अर्जुन को, दुर्योधन, सब कुछ को दिखा दिया उन्होंने। ये पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक घटक, एक प्रकृति पूर्णतः मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत। चलिए मैं आप बात को आगे बढ़ाता हूं। ये पूरी प्रकृति मैं हूं। मैं हूं ग्रह हूं, मैं हूं नक्षत्र हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही समस्त वनस्पतियां हूं, पेड़ पौधे हूं, मैं ही नदी हूं, मैं ही तालाब हूं, मैं ही झरना हूं, मैं ही वायु हूं, सब कुछ मैं हूं। फूलों की सुंदरता में हूं। और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव में, जिसे हम कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है,
वह खूबसूरती में हूं, वह सौंदर्य में हूं। फूलों की ही सुंदरता नहीं, हर चीज की सुंदरता, मात्र फूलों की सुंदरता नहीं। स्त्री पुरुष की सुंदरता, किसी वस्तु विशेष की सुंदरता, किसी पेंटिंग की सुंदरता, किसी मूर्ति की सुंदरता, आर्टिफिशियल मूर्ति की सुंदरता, किसी पेंटिंग की सुंदरता मैं हूं। बादलों की काली घटा का जो छटा है, जो शाम के समय जो बिखरा है आसमान में, वह मैं हूं। सूर्योदय के समय की लालिमा मैं हूं, जो अद्भुत सौंदर्य बिखेरता है। सूर्यास्त के सौंदर्य की लालिमा मैं हूं, जो अद्भुत छटा लोगों के सामने रखता है। विविध प्रकार के रंग में हूं, विविध प्रकार के रंग में हूं, जो हर तरह का रंग है, काला पीला नीला जितने भी रंग हैं मैं हूं। सूर्य के प्रकाश में मौजूद तरंग दैर्ध्य में हूं, लहरें में हूं, तरंग में हूं। पानी के लहरें में हूं, पानी के लहरें में हूं, जलधारा में हूं। विविध खाद्य पदार्थों के स्वाद में हूं, विविध खाद्य पदार्थों के स्वाद में हूं। जल की शीतलता में हूं, अग्नि की गर्माहट में हूं। दुनिया में कोई चीज मुझसे परे नहीं। तमाम प्रकार के श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है, आ रहा है, वह प्राणवायु मैं हूं। तुम्हारे समस्त गतिविधियों का केंद्र मैं हूं। सब कुछ मैं हूं। मन मैं हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध मन, जिसको अंतश्चेतना कहते हैं, वह मैं हूं, जो बाहरी किसी चीज के प्रभाव में नहीं रहता, किसी चीज के प्रभाव में नहीं है। वह शुद्ध चेतना मैं हूं, अंतश्चेतना मैं हूं, स्वभाव मैं हूं। व्यक्तियों के विशिष्ट विशिष्टता, उसके रासायनिक गुण जो मौजूद है, वह मैं हूं। वस्तुओं में मौजूद ऊर्जा मैं हूं। इलेक्ट्रॉन के भीतर आवेश मैं हूं। प्रोटॉन जो वस्तु के सबसे छोटा कण माना जाता है, वह प्रोटॉन के भीतर मौजूद आवेश मैं हूं। रासायनिक क्रिया में भाग मैं लेता हूं, वस्तुओं को निर्माण मैं करता हूं, और रासायनिक क्रिया विघटन अभिक्रिया भी मेरे द्वारा ही संपन्न होता है। त्रिगुणातीत एक शब्द है, त्रिगुणातीत, जान लीजिएगा। इस प्रकृति में 3 गुण होता है, सत्व, रज और तम। यह प्रकृति के हर चीज में मौजूद है, हर चीज में त्रिगुण। लेकिन यह प्रकृति से अलग मैं ब्रह्म हूं, त्रिगुणातीत। जान लीजिए, त्रिगुणातीत, अलग, ये तीनों गुणों से भी अलग। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक में, प्रकृति के प्रत्येक घटक में 3 गुण मौजूद हैं, सत्व, तत्व और रज। इसकी थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा, हल्का में संक्षिप्त में मैं बात करूंगा, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला वीडियो में विस्तार से पुनः बात करूंगा। ये तीनों गुण जो प्रकृति के हैं, वह मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अद्वैत, आपने अद्वैत का नाम अवश्य सुना होगा, अद्वैत शब्द अवश्य सुना होगा, नाम नहीं, अद्वैत शब्द अवश्य सुना होगा। अद्वैत क्या होता है? अद्वैत का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ मतलब न, अद्वैत मतलब दूसरा। दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं।
मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अद्वैत। वह अद्वैत का सीधा मतलब है सिर्फ मैं, दूसरा कुछ नहीं। तो असली अहम, मन के भीतर जो हमारे अहम है, वह मन पर अधिपत्य है और मन के केंद्र में है, सेंटर है, जो मन को नियमित, नियंत्रित, रेगुलेट करता है, जिसको हम शुद्ध मन कह रहे हैं, वह मैं हूं। तो एक त्रिगुणातीत तीन गुण जो प्रकृति के हैं, वह कोई दूसरा नहीं है, मैं हूं। सत्व, रज और तम। सत्व प्यूरिटी, पवित्रता, रज सुख, आकांक्षा मतलब भोग, और तम सामान्यतः लोग क्रोध कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है इनर्सिया, जड़ता। मैंने उस स्थिति में स्वतः बने रहना जैसा स्थिति है। तो सत्व और रज क्या है, समय बहुत अच्छा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मोटे तौर पर मैं यहां संक्षिप्त में यही बात कहूंगा कि सब कुछ मैं हूं, प्रकृति के तीनों गुण मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। एक ब्रह्म वह है जो निराकार है, और फिर मेरा ही मूर्त रूप है दुनिया के हर चीज, और मेरा अस्तित्व इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारा मूर्त रूप का अस्तित्व सदा से है, और सदा तक, सदा अनवरत रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। भले ही इसके रूप परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन अस्थायी रूप से नाश नहीं होना है। तो मेरा अस्तित्व इस बात से प्रमाणित होता है कि मेरा मूर्त रूप हमेशा हमेशा से इस ब्रह्मांड में रहा है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो आज इतना ही, और शेष बातें मैं अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा। त्रिगुणातीत, प्रकृति के तीन गुणों के संदर्भ में मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज इतना ही, और मैं अंत में सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।